हेलो गाइस, दिस इज रेडिकल इंसेप्शन गुरु। और आज हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो जेबी गुप्ता बुक से लिए गए हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। मतलब एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वह किसकी वजह से फ्लो होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस एंड चार्ज पार्टिकल्स। तो इसके आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वह इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर कि अन इलेक्ट्रिक करेंट इज द, मतलब अपना इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स predominantly in a one direction, pressure difference between two poles and the power that causes drift of electrons। तो इसका आंसर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेंटली इन अ वन डायरेक्शन। मतलब जैसे कि अब यहाँ पर ये एक आपका कंडक्टर हो गया, इसमें जो फ्लो हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन्स, तो अपना करंट जो है कैसे फ्लो होगा, जैसे ये हो रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपका करंट होगा इस डायरेक्शन में फ्लो। तो इसी को बोल रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर क्या होगा, अन इलेक्ट्रिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन। पढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें तीसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉपर हैज ए रेजिस्टिविटी, मतलब आपको कॉपर की रेजिस्टिविटी दे दी गई है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि इसका जो लॉन्ग लेंथ है वह 2 सेंटीमीटर है। आपके कॉपर वायर का जो लेंथ है वह 2 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें सेक्शनल डायमेंशंस, मतलब इसका डायमेंशंस आपको दिया है 5 mm इंटू 1 mm। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो इसमें बोला गया है कि भैया आप हमें इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो इसका अब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो फिर चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और आप सभी को पता होगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रूट एल बाई ए। जहां पर आपका ये है रूट है आपका रेजिस्टिविटी, एल है आपका लेंथ और ए है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पर इसका फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। उसके बाद अपन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस यहाँ पे इक्वल टू रूट आपका दिया हुआ है 17 इंटू 10⁹। तो यहाँ पर इसको उतार देते हैं। उसके बाद है आपका इंटू, यहाँ पर इंटू रहता है। उसके बाद आपका लेंथ दिया हुआ इसमें 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको देखना ये होगा कि अपना जो सेंटीमीटर है उसको अपन मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 सेंटीमीटर को अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो उसका आंसर आता है 0.02 मीटर। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो क्वेश्चन में इसका एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर एरिया क्या दिखा हुआ है इसमें 5 mm इंटू 1 mm। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, इसमें 5 mm का स्क्वायर आएगा। तो इसमें 5 mm का स्क्वायर था और का स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻³ 10⁻³। तो इसको अपन यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इसको और समझाता हूँ आपको मैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एरिया यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 mm इंटू 1 mm। इसी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसका आंसर आता है आपको 5 mm स्क्वायर। अब इस 5 mm स्क्वायर को अपन जो है इस रूट में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻³। इस स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो उसको अपन यहाँ उतार देंगे 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं। फिर उसके बाद इस पूरे ओवरऑल सेक्शन का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है आपका 68 म्यू ओम। तो यह उसका आंसर है। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर सेकेंड नंबर में बी 68 म्यू ओम। तो यह हो गया आपका आंसर। तो अब बढ़ते अपने चौथे क्वेश्चन की ओर कि द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, मतलब ओम के नियम के लिए, मतलब ओम के नियम के वैलिडिटी के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब जो आपका करंट है शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब उस वोल्टेज के समानुपाती होना चाहिए। रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंड टाइप, मतलब आपका रेजिस्टेंस जो है वो वायर बाउंड टाइप का होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या है आपका, टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, मतलब तापमान आपका स्थिर रहना चाहिए। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट। तो अब बढ़ते अपने पांचों क्वेश्चन की ओर कि फॉर अ फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विल इंक्रीज व्हेन इट्स। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं आपके
एरिया ऑफ एक्स सेक्शंस इन reduced, लेंथ इज reduced, लेंथ इज इंक्रीज्ड, लेंथ इज इंक्रीज्ड एंड एक्स सेक्शनल एरिया इज reduced। तो इसमें आपका करंट पूछा गया है, तो करंट इज इक्वल टू होता है, आई इज इक्वल टू होता है आपका V अपॉन आर। और हम सबको पता है कि अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला है कि R इज इक्वल टू होता है √L/A। तो इसको अपन लिख देते हैं फॉर्म वे में, V इज इक्वल टू √L/A। तो यहां से अपन को क्या समझ आ रहा है कि आपका जो करंट है वह इंक्रीज होगा जब आपका लेंथ जो है वह रिड्यूस होगा। तो लेंथ रिड्यूस होगा तो आपका करंट इंक्रीज होगा। तो यह है आपका क्वेश्चन का आंसर बी। तो अब बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर कि 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल लाइट इज रेटेड एट 30 वाट। द टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू द फिलामेंट इन 1 मिनट इज। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए है आपका 30C, बी है आपका 12C मतलब कूलम है आपका, सी से आपका मतलब है कूलम, सी से है आपका 150 कूलम और डी है आपका 180 कूलम। मतलब यहाँ पर अपने को क्या कर दिया गया है, 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल लाइट है तो 12 वोल्ट दिया हुआ है उसका रेटेड, इसका रेट दिया हुआ है 30 वाट और हमें निकालना है इसका चार्ज। और इसमें टाइम फिलामेंट इन 1 मिनट इज मतलब आपका फ्लो थ्रू द फिलामेंट इन 1 मिनट मतलब आपको टाइम भी दिया गया है। तो हमें निकालना है चार्ज। तो चार्ज आप समझते होंगे आई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, जहां Q है आपका पावर, T है आपका टाइम और I है आपका चार्ज। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी को Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यहाँ टाइम जो है हमेशा सेकेंड में लिखा जाता है और टाइम अपने को दिया है 1 मिनट, उसको अपन बाद में देखेंगे। और तो उसके बाद आता है Q इज इक्वल टू होता है पावर और पावर इज इक्वल टू होता है, आप सभी जानते होंगे कि P इज इक्वल टू पावर होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट यानी V इंटू आई। और यहां पर अपने को इसको फिर पक्षांतर करेंगे तो करंट आ जाएगा इस साइड और पावर इज इक्वल टू वोल्ट हो जाएगा यहां पर। और यहां पर पक्षांतर इसलिए किया गया है क्योंकि अपने को करंट निकालना है, चार्ज निकालना है अपने को। तो इक्वल यहां पर हो जाएगा पावर अपॉन वोल्ट। तो यहां पर अपने पावर दिया हुआ है 30 वाट, यहां पर दिया हुआ है 30 वाट, आप जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहां पर वोल्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो यहां पर 12 वोल्ट दिया हुआ है ऑटोमोबाइल लाइट। तो यहां पर इसको अपन लिख देंगे, यहां पर आई इज इक्वल टू क्या होता है 30 इंटू 12। तो यहां पर आई का मान अपन लिख देंगे 30 इंटू 12। और यहां पर टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट को अपन लिखेंगे 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड हो जाएगा यहां पर, तो 60 लिख देंगे यहां पर। फिर इस पूरे का अपन जोड़ भाग करेंगे तो उसमें निकला आ जाता है आपका 150 कूलम। तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ 150 कूलम। तो यह आपका आंसर जो ऑप्शन सी 150 कूलम है आपका आंसर। यहां पर मैं आपको ऑप्शन बताने में इसलिए टाइम लगा रहा हूं क्योंकि किसी के पास जो है बुक अवेलेबल नहीं होगा तो वह आसानी से इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है इसके बारे में। तो अब बढ़ते अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। इफ द लेंथ ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज। मतलब आपके जो किसी वायर को आप स्ट्रेच करते हो तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू और उसकी रेजिस्टेंस हमें पता करनी है। जैसे ये अपना वायर हो गया, इसका लेंथ है आपका L और इसका एरिया है आपका A। ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रेच करते हो तो इसका लेंथ तो बढ़ना ही है, साथ साथ यह वायर जो है वह पतला होगा। तो इसमें अपने को दिया हुआ है इसका टाइम दिया हुआ है कि n टाइम इसको स्ट्रेच किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने को रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका आंसर है आपका n स्क्वायर और r। तो n स्क्वायर r इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो अब बढ़ते अपने आठवें क्वेश्चन की ओर कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स एंड डायमीटर इज हाफ। मतलब इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस का क्या होगा जब इसका लेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स एंड डायमीटर इसका हाफ हो। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपका रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, मतलब आपका रेजिस्टेंस जो होगा सेम रहेगा। रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 3 टाइम्स, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 6 टाइम्स, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 12 टाइम्स। तो इसका हमें आंसर पता करना है। तो यहां पर पूछा गया है रेजिस्टेंस, तो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है रो L/A,
जहाँ एल आपका लेंथ है, ए आपका एरिया है। और आप सभी को पता होगा ए जो, क्योंकि हमें यहाँ पर डायमीटर के फॉर्म में लिखना है, तो ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको अपन यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ इसको अलग फॉर्म में ला लेते हैं। इसमें रूट एल इज इक्वल टू मतलब अपॉन पाई आर स्क्वायर, जहां आपका पाई आर स्क्वायर क्या है, ए एरिया है आपका। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन पाई आर स्क्वायर। और आर अपना क्या हो जाता है, रेडियस, और रेडियस यानी रेडियस आर इज इक्वल टू होता है डी अपॉन टू। क्योंकि अपन इसको डायमीटर के फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, इसलिए यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट रो एल अपॉन पाई का पाई रहेगा यहाँ पर, और आर जो रेडियस है उसको अपन जानते हैं डी अपॉन टू होता है। तो आर की जगह अपन लिख देंगे डी अपॉन टू, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जब स्क्वायर का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड तरीके में आ जाएगा 4 रूट एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। यहाँ का डी का स्क्वायर हो जाएगा और दो दो मल्टीप्लाई होने से 4 आ जाएगा। तो इसको अपन ऊपर लिखे हैं। तो यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 4 रूट एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका यह हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपका लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स और आपका डायमीटर इज हाफ। तो डायमीटर हाफ रखेंगे तो लेंथ है आपका 3 गुना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, और आपका डायमीटर है हाफ, मतलब डी बाई 2 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इसमें हमें पता करना है, तो इस रेजिस्टेंस को अपन आर डैश नाम दे देते हैं। और इसका होता है, यहां पर इसके द्वारा लिखेंगे आर इज इक्वल टू, अपने को पता है ये वाला आंसर है, तो उसको अपन इसके फॉर्म में लिख देंगे। तो 4 रूट एल का अपने मान दिया है 3L, तो 3L का 3L यहां पर लिख देंगे। उसके बाद अपॉन पाई, और डी है आपका हाफ, यानी कि आपका डायमीटर जी है उसको हाफ दिया गया है, तो इसको यहाँ पर हाफ लिखेंगे। तो इसका पूरा ओवरऑल जो ऑप्शन बनता है वो 4 रूट 3L अपॉन पाई डी अपॉन 2 इज इक्वल टू स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर है इसका पूरा। तो यहां तक आपको क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, आपका 4 इंटू 3 होगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इसका ओवरऑल स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम अपन लेट से करते हैं, अभी इसको पहले बता देता हूं। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, 12 रूट एल अपॉन पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर यहां पर होगा। अब इसका पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 4 हो जाएगा ये, और ये ऊपर आ जाएगा। तो आपका 12 इंटू 4 रूट एल अपॉन पाई का डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर डी मल्टीप्लाई होने से डी स्क्वायर हो जाएगा ये। और यह जो फॉर्म है उसको अपन कहाँ लिखे हैं, ये इसको माना है अपने आर के इजिकल टू माना है इसको, आर रूट एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, और यहाँ पर दिया है 4 रूट एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो इसको जगह अपन लिख सकते हैं इस आर को। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया 12 टाइम इंक्रीज हो रहा है आपका। तो ये आपका आंसर हो गया आपको। तो यहाँ ऑप्शन डी है आपका, 12 टाइम इंक्रीज हो रहा है। और यह जो क्वेश्चन है आपका आईईएस, यूपीएससी और गेट तीनों को में पूछा गया है। तो आप हमेशा इसको पता रखेंगे और याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। तो अब बढ़ते अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। अ ड्रोन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज फर्दर ड्रॉन सो दैट इट्स diameter become 1/5 of the original. What is the resistance with volume remaining the same? तो इसमें आपके एरिया की बात की गई है, और यहाँ पर इसका रिलेशन क्या होता है, आर डैश इज इक्वल टू होता है आर अपॉन बाई एन की पावर 4। तो यह इसका रिलेशन है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसके अनुसार इसमें अपन एग्जीक्यूट करते हैं। आर इसमें दिया हुआ है 5 ओम, तो इसमें 5 लिखेंगे, और एन इज इक्वल टू होता है इसमें दिया हुआ है 1/5, तो 1 अपॉन 5 के अपॉन 4 लिखेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार। तो यहाँ पर इसको अपन लिख लिए हैं, और तो इसको अपन लिख सकते हैं टोटल 5 द पावर 5, मतलब 5 द पावर 5 लिखेंगे तो इसका आंसर टोटल आता है आपका 3125 ओम। तो यह उसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस प्रकार से इसको इक्वेशन में लाया गया है। उसके बाद जब ये 5/4 जो है वह ऊपर जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है ये। यहाँ पर आपका कंफ्यूजन होगा, तो इसको अपन क्लियर कर दिए हैं। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी, गेट और प्रीलिम्स में पूछा गया है यह क्वेश्चन जो है। तो अब बढ़ते अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट्स ऑफ अ बल्ब इज हायर देन द कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट इज।
मतलब इसमें उस बल्ब का कोफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट पूछा गया है कि क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपका नेगेटिव, इन्फिनाइट, जीरो और पॉजिटिव। तो हमें फाइंड करना है। तो इसमें सिंपल सी बात क्या हो जाती है, जब आपके गर्मी के दिनों में जब आपको देखे होंगे जब लाइट आपका जलता है तो उस टाइम जो है टेम्परेचर हायर होने की वजह से अपना लाइट भी बहुत जल्दी गर्म होने लगता है। लेकिन वही जब कोल्ड मतलब ठंड के मौसम आता है तो उस टाइम अपन लाइट चालू करते हैं तो उस टाइम जो है लाइट तो गर्म होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जो गर्मी के दिनों में होती है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कोफिशिएंट जो है वह पॉजिटिव है। मतलब इस टाइम आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी समय आपका उस बल्ब का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो यहाँ पर यह पॉजिटिव वे में है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है उसी टाइम। तो अब बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। 3 पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांचेस आर कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ब्रांच। करेंट का रेशियो इसमें दिया हुआ है I1 रेशियो, I2 रेशियो, I3 रेशियो। इफ द ब्रांच रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो R1, R2, R3, इसका रेशियो आपको यहाँ पर उपलब्ध है। आपको निकालना है यहाँ पर करंट का रेशियो। तो चलिए फिर फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम इसके ऑप्शन से ढूंढेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसमें अपन को रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो इक्वल टू दिया है 2, 4, 6। ठीक है, और हमें फाइंड करना है करंट की वैल्यू। तो यहाँ पर करंट का फाइंड करना है I1, I2 और I3 का रेशियो अपन फाइंड करेंगे। तो आप सब भी जानते होंगे करंट जो है इनवर्स होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस के। मतलब जैसे ही आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही आपका करंट कम होने लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने ऑप्शन से इसका अपन मान ज्ञात करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर इसका दिया हुआ है रेजिस्टेंस दिया है 6 और रेजिस्टेंस 6 दिया है, मतलब जैसे यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है तो इसमें आप सबसे कम जो है करंट क्या हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में सबसे कम करंट कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर दिया हुआ 2। मतलब जहां पर आपका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट जो है बहुत कम होगा। तो यहाँ पर जो करंट सबसे कम है तो यहाँ पर इसका 2 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर फाइंड करते हैं अपने 2 को। मतलब जहां पर आपका करंट जो रेजिस्टेंस सबसे कम है वहां पर आपका करंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसमें कहां पर जो है करंट सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 दिख रहा है और यहाँ पर 6 दिख रहा है। तो दोनों में से 6 है तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 6। ठीक है, और अपने को फाइंड करना है 4। तो यहाँ पर क्लियरली अपन को ऑप्शंस में दिख रहा है कि 6 और 2 जहां पर मिल रहा हो आपका यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बीच में भी 4 के नीचे आ जाएगा 3। तो यह आपका राइट आंसर हो गया, सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि जब आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपका करंट जो है कम होगा, सबसे कम होगा। और जब आपका करंट बढ़ेगा तो उस टाइम आपका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर जो है फाइंड कर पाएंगे। तो अब बढ़ते अपने 12वें क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन है। 3 पैरेलल ब्रांचेस ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सोर्सेज एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको फिग में दिया है। तो व्हाट इज I1, I2, I3, मतलब फिर से आपको करंट ही मेजर करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है आपका रेजिस्टेंस इसमें शो है 2R, 4R, 6R और यहाँ पर दिए हुए हैं आपके ऑप्शंस। तो इसके ऑप्शंस के जरिए ही फिर से इसको फाइंड करना है इसके आंसर को। तो आप यहाँ पर इस उम्मीद करता हूँ कि आप यह क्वेश्चन को जो है हल कर पाएंगे कि ठीक है यार छोड़ो मैं ही बता देता हूँ। तो फिर से वही इनवर्स वाला फार्मूला लगाना होगा, I इजिकल टू आई अपॉन आर। और उसी टाइम जैसे कि आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका करंट बढ़ेगा, कम होगा सॉरी। तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ने से आपका करंट जो है कम होगा। तो यहाँ पर जैसे कि अपना R3 है, 6 है, तो 6 है कि सबसे कम करंट कब हो जाएगा 2। उसके बाद 4 है तो उसका सबसे कम हो जाएगा 3। और यहाँ पर 2 है तो अगर आपका रेजिस्टेंस 2 है मतलब कम है तो आपका करंट आपका बढ़ जाएगा तो वहां पर हो जाएगा 6। तो सेम उसी पैटर्न में 6, 3, 2, तो यह आपका सी ऑप्शन हो गया आपका आंसर। तो अब बढ़ते अपना 13 क्वेश्चन की ओर कि फॉर द सर्किट शोन बिलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो यहाँ पर जो सर्किट आपका दिया हुआ है तो अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को मापना है। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो तीनों सर्किट है वह जो है वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसको देखकर अपन जो पैरेलल सर्किट का जब निर्माण करते हैं, जैसे इसको पॉइंट में डिवाइड करते हैं ए बी, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको सी पॉइंट मानते हैं और इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। तो यह चूंकि एक दूसरे से पैरेलल में है पूरा, तो इसको पैरेलली कनेक्ट करके इसे जो मान लेते हैं तो यहाँ पर आएगा अपना 12 वोल्ट, यहाँ भी 12, यहाँ से 12 ओम। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो कितने कितने पैरेलल में डिवाइड है, यह है 3 पैरेलल में।
मतलब ये हो गया आपका 12/3। तो 12/3 हो गया। तो इसका अपन भाग करेंगे तो आएगा आपका 4 ओम। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 4 ओम और यहाँ पर आया 4, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। कैसे हुआ एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपको यहाँ पर अपन पॉइंट मान लेते हैं, A B C D पॉइंट मान लिए हैं, और यह सभी आप देख सकते हैं तीनों चारों जो पॉइंट है वह एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट है। तो पैरेलली कनेक्ट है तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने पर आप देख सकते हैं जैसे कि 3 पैरेलल कनेक्ट है 3 स्थानों से अपने को। तो अपन को जो वैल्यू दिया हुआ है 12 ओम, तो 12/3 कर दिए, तो 12/3 आएगा अपना 4 ओम। तो इस प्रकार से आंसर हो गया अपना 4 ओम। आमतौर पर सब लोग को लगता है जो ड्राइंग वाला क्वेश्चन होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन सबसे इजी जो है इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी सर्किट टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। तो आप ज़्यादा इन्हीं पर फोकस कीजिए और इसी में आपका नंबर गेन होगा। और यह भी क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी गेट में पूछा गया है, तो इसका प्रिपरेशन आपको रखना चाहिए और आप वैल्यू बदल कर आप अपने से इसका तैयारी कर सकते हैं सेम इक्वेशन के माध्यम से। तो अब बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन की ओर। 12 1 ओम रेजिस्टेंस आर यूज्ड एज एड्ज टू फॉर्म अ क्यूब। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब इज। मतलब इसमें एक क्यूब का निर्माण किया गया है और उसके अपोजिट मतलब डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पूछा गया है। तो इसका आंसर है आपका 5/6 ओम। तो इसका आंसर है आपका 5/6 ओम। तो अब बढ़ते अपने 15वें क्वेश्चन 15th क्वेश्चन की तरफ कि एन रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर an equivalent resistance of 15 ohm and when reconnected in parallel। मतलब एक आपका सीरीज में कनेक्टेड है और एक आपका है पैरेलल में कनेक्टेड। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 2 ओम। द वैल्यू ऑफ आर इज, मतलब इसमें रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू पूछा है और इसमें एन रजिस्टर्स ईच ऑफ द रेजिस्टेंस आर व्हेन कनेक्टेड सीरीज में है और पैरेलल भी कनेक्टेड है। तो इसको अपन निकालेंगे और यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है 2.5 ओम, 5 ओम, 7.5 ओम और 10 ओम। तो अपन जब पता करते हैं तो एन रजिस्टर्स पहले इसको सीरीज में कनेक्टेड करते हैं। तो जब एन रजिस्टर ऑफ कनेक्टेड सीरीज, तो सीरीज में जब कनेक्टेड है तो इनका नेक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान हो जाता है एन पॉइंट आर। मतलब सीरीज में है तो एन पॉइंट आर मतलब एन इंटू आर हो जाएगा और इसकी वैल्यू दी है आपको 15 ओम। ठीक है, और उसी को जस्ट अब हम पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं तो ये एन इंटू आर हो जाएगा आपका R/N। तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 2 ओम। यह दोनों जो सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला है वह नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। यह आप याद रखेंगे, जो सीरीज में आपका ये लागू होता है और पैरेलल में आपका ये लागू होता है। तो यहाँ पर इसमें पैरेलल में आपका मान दिया है 2 ओम और सीरीज में मान दिया है 50 ओम। तो अपन को यहाँ से एन का मान निकालना है। तो चलो एन का मान निकालने से आर को अपन को पक्षांतर करेंगे तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा R/2। यहाँ पर R/2 हो गया। तो उसके बाद अपन पता करते हैं कि R/2 है, तो इस एन के मान को अपर रखेंगे सीरीज में। तो सीरीज वाले मान में रखेंगे तो N/R जो आपका सीरीज में है इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है यहाँ पर सीरीज में। तो अपन एन का मान रखेंगे तो एन का मान हो जाएगा R/2 पॉइंट इंटू आर इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसका हो जाएगा इधर पक्षांतर तो आर का स्क्वायर हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 100। तो अपन इस रूट को हटा इसे जो है आर के स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर रूट लगा देते हैं। तो रूट लगाने के बाद आर इज इक्वल टू आ जाता है 10 ओम। ये आपका आंसर हो गया और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन डी। तो यह जो है 10 ओम है इसका आंसर। तो अब बढ़ते अपने 16 क्वेश्चन की ओर। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस थ्रू अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.15 ओम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज। मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V का मान आपको ज्ञात करना है टर्मिनल के बीच। तो यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक चलो अब हम एक सेल का निर्माण कर लेते हैं। यह हो गया आपका सेल और इसमें दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। EMF आपका दिया है 1.5 वोल्ट का। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लेते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.15 ओम। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि इसमें जो है करंट जो है 2 एम्पियर फ्लो हो रही है।
तो यहाँ पर जो आई है मतलब करंट जो है वह 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और तो अपन को इन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V का मान जो है अपने को फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन ईवीएल लगा देते हैं। तो ईवीएल के अनुसार V प्लस 1.5 माइनस 0.15 इंटू 2 एम्पियर जो है वह फ्लो हो रही है। तो 2 एम्पियर हो गया। तो इसका टोटल जो मान आएगा इजिकल टू 0 अपन रख देते हैं। तो इसका जो टोटल मान आता है वो आएगा आपका 1.2 वोल्ट। तो आपका आंसर हो गया जो दो टर्मिनलों के बीच का, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज 1.2 वोल्ट। तो यह आपका आंसर हो गया। और V इक्वल टू क्या हुआ आपका 1.2 वोल्ट। तो यह आपका आंसर है। यह सभी जो है गुना हो जाएंगे, उसके बाद पक्षांतर होकर इस साइड आएंगे और उसके बाद 1.2 वोल्ट आपका आंसर आएगा। आप इसमें कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें करने से आपका वीडियो में ज़्यादा टाइम जाएगा, इस वजह से मैंने डायरेक्ट ही किया है। तो अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। इन अ पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट ओपनिंग अ ब्रांच रिजल्ट इन, मतलब एक पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट है, उसका अगर अपन एक ब्रांच ओपन कर लेते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस, डिक्रीज इन टोटल पावर, नो चेंज इन टोटल वोल्टेज एंड ब्रांच वोल्टेज। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 1 2 3 या तीनों हो सकता है। तो इसमें बताया गया है इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब आपका टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब, डिक्रीज टोटल पावर मतलब टोटल पावर घटेगा तब, या फिर नो चेंज टोटल वोल्टेज और ब्रांच वोल्टेज, मतलब ब्रांच वोल्टेज और टोटल वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। तीनों का आंसर जो है सही है। तो ब्रांच ओपन करने से जो है तीनों चीजें होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी 1 2 3। तो अब बढ़ते अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। हाउ आर 500 ओम रजिस्टर कनेक्टेड सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 750 ओम। मतलब आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 750 ओम चाहिए। किसकी मदद से, 500 ओम रजिस्टर भाई साहब की मदद से। तो अपन किस प्रकार से ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाएंगे सीरीज या पैरेलल में कि हमें 750 ओम जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में इसके कॉम्बिनेशन जो है दिए हुए हैं ऑप्शन के तौर पर, जिसमें है पहला 3 रजिस्टर ऑफ 500 ओम ईच इन पैरेलल, मतलब 3 रजिस्टर को पैरेलल में ही कनेक्ट करके आप 750 ओम ला सकते हैं। दूसरा कि 3 रजिस्टर ऑफ 500 ओम इन सीरीज, मतलब आपको सीरीज में कनेक्ट करना होगा तीनों रजिस्टर को, उसके बाद आप 750 ओम जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ला सकते हैं। या फिर दिया है 2 रजिस्टर्स ऑफ 500 ओम ईच इन पैरेलल, मतलब 2 रजिस्टर को ही आप कनेक्ट करके 750 ओम ला सकते हैं। और इसमें चौथा ऑप्शन दिया है 2 रजिस्टर्स ऑफ 500 ओम ईच इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इन सीरीज विथ अनदर 500 रजिस्टर ओम, मतलब आप दो रजिस्टर है उसको 500 ओम में पैरेलली कनेक्ट करें और थर्ड वाले को सीरीज में कनेक्ट करें। तो इसमें जो ऊपर के 3 ऑप्शन जो हैं उसको कॉम्बिनेशन करने से आपका जो है 750 ओम जो है वह नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपन 2 रजिस्टर को जो है पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है आपका 250 ओम। और उसके बाद अपन इसको जो है सीरीज में एक जो रजिस्टर होता है उसको अपन सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इस रजिस्टर को जो है 500 ओम के रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करने से यहाँ हुआ 250 और 250 प्लस 500 हो गया आपका 750। तो ये हो गया आपका फिक्स बैठा। तो आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वह सही है कि आपको 500 के 2 रजिस्टर को जो है पैरेलली कनेक्ट करना है और 500 के एक रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करना है, जिससे आपका आंसर आ जाता है 750 इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है 750 ओम। तो अब बढ़ते अपने 19वें क्वेश्चन की ओर। इन गिव फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन ओम इज, मतलब आपको रेजिस्टेंस आर की वैल्यू नापनी है। और यहाँ पर आपका जो है फिगर दिया हुआ है और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है आपका 10, बी ऑप्शन है आपका 20, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 40। तो यहाँ पर इस सर्किट को देखकर अपन को आर की वैल्यू जो है निकालनी है। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी एम्पियर, इस सर्किट में आई की वैल्यू नहीं दी गई है। तो अपन अज्यूम कर लेंगे यहाँ पर है आई आपका और ये है आपका वी और यहाँ हो रहा है आपका I1। तो यहाँ 1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आई, यहाँ पर वी और ये हो गया आपका। तो इसमें अपन लगाएंगे KCL एट नोट V इज इक्वल टू क्या होता है, इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट
प्लस 2 एम्पियर। तो इस फॉर्मूले में अपन जो है इसको पुट करेंगे, यानी कि इनकमिंग करंट I इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I1 प्लस 2 एम्पियर। तो यहाँ पर 2 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट मतलब I का जो मान है उसमें दिया हुआ है 100 वोल्ट। अपने अपने यहाँ क्या क्या स्थित है इस सर्किट में, 100 वोल्ट स्थित है, एक रेजिस्टेंस स्थित है 10 ओम का, और यहाँ पर है वोल्टेज। तो इसके अकॉर्डिंग अपन जो फॉर्मूला पुट करने पर यहाँ पर 100 माइनस वी अपॉन 10। उसके बाद है I1 में क्या क्या है, एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, एम्पियर इसमें शो हो रहा है, और यहाँ पर I1 है, मतलब V अपन को फ्लो हो रहा है प्लस I1 है। तो उसमें अपन क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन 10, एक रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद है प्लस 2 जो 2 एम्पियर जो है यहाँ पर फ्लो हो रहा है, और ये अपना रेजिस्टेंस है। तो इसके बाद आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद क्या आता है अपना 10 माइनस वी अपॉन 10 इज इक्वल टू वी अपॉन 10 प्लस 2। और इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पर आता है आपका 8 इज इक्वल टू 2 वोल्ट अपॉन 10। तो यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा, यहाँ पक्षांतर हो जाएगा और 2 का भी पक्षांतर हो जाएगा। तो अपन 2/10 है तो आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा v अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 है तो 8, और यहाँ पर 8 पंछे 40, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 वोल्ट। तो यह आपको ध्यान रखना होगा, v इज इक्वल टू 5 है इंटू 8 किए तो अपन उस यहाँ पर आंसर आया अपन v अपॉन v इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो यह हुआ आपका v का मान हुआ है। तो यहाँ पर अपन को रेजिस्टेंस निकालना है, तो अभी v का मान अपन को बस निकाल पाए। तो इस इक्वेशन से कितना निकला अपना वोल्टेज 40 वोल्ट, और अपने को क्या निकालना है R ओम का रेजिस्टेंस। तो V है R ओम का रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अपने को पास है, और ये हमें निकालना है R ओम का रेजिस्टेंस के। तो वोल्टेज आपको दिया हुआ है 40, और 40 मतलब V इक्वल टू होता है I इंटू R। तो आपका I जो आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो 2 का 2 लिख देंगे इंटू 40 आपको क्या दिया है, सॉरी R का मान अपने को निकालना है। तो V आपको दिया है 40, यहाँ पर दिया है R। तो अपने को इस साइड इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो इसके हो जाएगा डिवाइड। तो 20 ओम इज राइट आंसर। तो आपका आंसर हो गया इस सर्किट का बी, ऑप्शन बी 20 ओम। तो अब बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। इन द सर्किट शोन व्हाट वैल्यू ऑफ आर विल रिजल्ट इन आई इज इक्वल टू दिया है 4A। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 9 ओम, 7 ओम, 5.5 ओम और 3.5 ओम। आपको इसमें सर्किट दिया हुआ है जिसमें आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 वोल्ट है। आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया है, अपने को यहाँ इस R की वैल्यू निकालनी है। तो इस टोटल इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा 7 ओम। तो इसका आंसर है 7 ओम।